तो अभी तक मार्केट की क्या स्थिति हो चुकी है, मार्केट की क्या हालत हो चुकी है, इन सारे मुद्दों पर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली है। रीज़न वगैरह को लेकर भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। देखिए एफएनओ को लेकर जो रूल्स आया था उसको लेकर हम एक बात, अभी नई बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सबूत के साथ। और दूसरे नंबर पर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भाई 7, 8, 9 को, समझ रहे हैं ना, 7, 8, 9 को एमपीसी की मीटिंग है, बैठक है, समझ रहे हो, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। इंडिया में आरबीआई रेट कट वगैरह को लेकर इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं, जिससे ये उम्मीदें लगाई जा रही कि भाई बाज़ार का कुछ काया कुछ मोह माया पलट सकता है। तो इन सारे मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। यकीनन वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट कट वगैरह की बात है और 7, 8, 9 को जो एमपीसी की मीटिंग है, तो उस बैठक के बाद ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि भाई हो सकता है कि बाज़ार में थोड़ी सी खुशहाली आ सकती है इसको लेकर। बाकी अब आने वाले जो हफ्ते हैं उसको भी लेकर हम बात करेंगे। वहाँ पर कई सारे लोग कई तरीके से बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों की बातें मैं आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर अभी वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए, अगर दुनिया भर के मार्केट, ग्लोबल मार्केट को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 2 मार्केट हांगकांग और चाइना के अलावा कहीं बहुत अच्छी खासी रिजल्ट मतलब ख़रीदारी देखने को नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं। यहाँ पर मतलब हांगकांग में और चाइना, इन 2 जगहों पे जितनी अच्छी ख़रीदारी देखने को मिल रही है उतनी अच्छी ख़रीदारी कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह का बुरा हाल है। बुरा हाल इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ है, समझ रहे हैं, इंडिया के अंदर। देखिए अब उसके बाद यहाँ पर अगर रीज़न की बात की जाए तो कई सारे रीज़न्स लोग बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर वो सारे रीज़न्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब उसको बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसको आप बराबर सुन चुके हैं। एक फिनेंशियल एडवाइज़र है या क्या है, उनके बारे में मुझे उतना अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन उनका नाम है रजत देवगन, समझ रहे हैं ना, रजत देवगन। इनके मैं एक इंटरव्यू देखा किसी चैनल के साथ, मैं चैनल का नाम नहीं बोलूँगा, तो मैंने इंटरव्यू देखा। वहाँ पर इनसे पूछा गया कि भाई गिरावट के क्या क्या रीज़न है, तो इन्होंने कई सारे रीज़न्स बताए, जैसे इसराइल और उसके बाद ईरान का वार है, उसके बाद है ना चाइना की जो मार्केट मजबूत हो रही है, ग्लोबल मार्केट से अच्छी न्यूज़ का ना आना, उसके अलावा वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने एक बात कही जो कि बहुत ही मेन बात कही और मुझे बहुत ही अच्छी लगी उनकी ये बात। और वो क्या है कि भाई एफएनओ को लेकर जो सेबी का नया जो रूल्स लेकर आया है, सिर्फ इसका एक मकसद था, सेबी का ये रूल्स लेकर आने का सिर्फ एक मकसद था, ये उनका कहना था। और वो मकसद क्या था? रिटेल ट्रेडर को मार्केट से दूर करना। देखिए अब रिटेल ट्रेडर को मार्केट से दूर करने के लिए मतलब कुछ और भी नियम लाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि क्या ज़रूरत है कुछ ऐसे नियम का लाने का। तो उन्होंने रजत देवगन जी ने आगे ये भी कहा है कि भाई ये तो मकसद इसका ये था कि रिटेल इन्वेस्टर्स वो मार्केट से दूर हो जाए, ट्रेडिंग से दूर हो जाए, लेकिन इसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ गया और वही हुआ। ये चीज़ मैं आपको शुरू की भी एक वीडियो में कहा था कि देखिए ये एफएनओ का जो रूल जो आया है ना, ये ख़ास तौर से मार्केट को गिराने में, इंडियन स्टॉक मार्केट को तबाह करने में इसका ख़ास रोल है, अहम रोल है। ये मैं आपको शुरू में भी कहा था, अगर आपको वो वीडियो आपने देखा है और अगर आपको याद है तो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि भाई अगर चाइना वगैरह मैं बराबर गिरावट की जब भी बात होती है तो मैं बराबर एक बात बोलता हूँ कि भाई अगर मानकर चलिए इजराइल और ईरान की अगर वॉर की बात हो रही है तो उन दोनों का जो करीबी देश है उनके ऊपर तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। जैसे अगर मैं इसराइल के अगर करीबी देश की बात करूँ तो अमेरिका है, उसके ऊपर सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। उसके बाद अगर ईरान की अगर मैं बात करूं तो चाइना है, उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन चाइना की मार्केट को देख लीजिए आप क्या चल रहा है भाई, वहां पर तो रैली हो रही है, हरियाली दिख रही है वहां के मार्केटों में। तो ये सबसे मेन रीज़न है जो कि मैं आपको पहले भी कहा था और ये बातें अब खुलकर सामने आ गई। और ये इनकी ये बातें इस तरह मतलब ओपनली खुलकर ये कहना कि भाई ये रिटेल ट्रेडर को मार्केट से दूर करने के लिए इस रूल्स को लाया गया, मतलब इस रूल्स का कोई और फ़ायदा नहीं था, बस यही एक फ़ायदा था, यही एक फ़ायदा होता कि मतलब रिटेल ट्रेडर को मार्केट से दूर कर दिया जाता, कोई और फ़ायदा नहीं था और कुछ और मकसद नहीं था। लेकिन उसकी वजह से बड़े ट्रेडर जो अच्छे ट्रेडर हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि भाई मार्केट में अगर किसी ट्रेडर को, किसी तरह के ट्रेडर को, रिटेल ट्रेडर को मतलब उसको गिराना हो, उसको उठाना हो, उसको भगाना हो तो ऐसे ऐसे रूल्स निकाले जा सकते हैं मार्केट के अंदर। ये चीज़ आप सोचिए भाई। आप देखिए मैं थोड़े यहाँ पर नेगेटिव की तरफ ज़रूर
ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन यही हकीकत है। उसके बाद अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि 7, 8, 9 को एमपीसी की बैठक है, समझ रहे हैं। अब आने वाले जो टाइम है, ऐसे टाइम में मार्केट कैसे रहेंगे, तो इसको लेकर यही बात की जा रही है कि आने वाला जो 7, 8, 9 तारीख है वहाँ पर एमपीसी की बैठक है। तो उस बैठक की वजह से हो सकता है वहाँ पर कोई पॉजिटिव डिसीजन लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बाज़ार हो सकता है वहाँ पर पलट सकता है और बाज़ार में एक अच्छी रिस्पॉन्स, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स बाज़ार में देखने को मिल सकता है, ये वाली बात है। अब देखिए वो क्या आता है खुलकर जो सामने आएगा, जब बातें होंगी तब जाकर समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आरबीआई मतलब रेट कट वगैरह की भी बातें की जा रही है, तो उम्मीद है कि रेट कट होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रेट कट नहीं करेगा आरबीआई, समझ रहे हैं, रेट कट नहीं करेगा। जबकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर आरबीआई रेट कट कर देता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बाज़ार के ऊपर देखने को मिल जाएगा और बाज़ार में हो सकता है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसकी वजह से आ सकती है अगर रेट कट हो जाता है इंडिया के अंदर तो। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई आरबीआई इस मूड में नज़र नहीं आ रहा है और आरबीआई से फिलहाल ये उम्मीद रखना उतना सही नहीं रहेगा कि आरबीआई रेट कट करने के लिए एग्री हो ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वही जो 7, 8, 9 को जो एमपीसी की मीटिंग है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस फैसले में क्या निकल कर आता है। ये 3 दिन की जो बैठक है, मतलब 7, 8 को 9 को, तो इन बैठकों में क्या डिसीज़न निकल कर आते हैं, ये एक मेन चीज़ हो जाता है। तो वो डिसीज़न बाज़ार के ऊपर पूरी तरह से इम्पैक्ट डालेगा। और उसके बाद रेट कट अगर हो जाता है तो ये भी बाज़ार के ऊपर, अगर हो जाता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, नहीं होता है तो फिर देखेंगे जैसा है ऐसे भी बुरा चल रहा है, उस टाइम पे भी बुरा चलेगा। तो वो एक देखने वाली बात होगी, जो कि एक अलग बात होगी। अब लास्ट बात आती है कि ऐसे मतलब ऐसे टाइम में जैसे अभी के जो सिचुएशन बने हुए हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हर तरह के फंड में गिरावट हो रही है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह वगैरह सारी जगहों पे गिरावट हो रही है। भाई कहाँ पर निवेश करना चाहिए और आने वाले टाइम में किस तरह के रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कई तरह से लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके से लोग जो है बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं अनिल सिंघवी जी को भी सुना तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो फ्रेश खरीदारी करो ही मत, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। जबकि वहीं पर अगर मैं रजत देवगन जी की बात करूं तो इन्होंने कहा कि भाई मार्केट ने आपको मौका दिया है। मानकर चलिए रिलायंस के शेयर्स जो कि बहुत ही मार्केट के सबसे महंगे शेयर्स हैं, वो 9% अपने असली प्राइस से गिर चुका है, तो ये एक मौका है, तो यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, उन्होंने कहा, रजत देवगन जी ने कहा। बट अनिल सिंघवी जी कहते कि नहीं खरीदारी करो ही मत। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इन दोनों के बीच का रास्ता निकालो। मतलब ये है कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से देखो। और ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपका कैपिटल है तो उन तमाम तर पैसों को आपको मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश नहीं करना है, बल्कि आप ये देखिए कि भाई मार्केट में गिरावट किस हिसाब किताब की हो रही है। मानकर चलिए अभी जो प्रेजेंट की गिरावट है, यहाँ पर अगर 50,000 का कैपिटल है या फिर 1 लाख रुपये का कैपिटल है तो आप 20-30 हज़ार रुपया निवेश करिए, उसके बाद बहुत सारा पैसा बचा कर रखिए। हो सकता है, बचाने को क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है मार्केट इससे भी बड़ा मौका दे, तो फिर वहाँ पर अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे फिर आप। तो इसलिए बचा कर भी रखना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। अब दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भाई हो सकता है कि मार्केट इससे ऊपर जाने लगे, गिरे ही नहीं, अगर मौका ही नहीं दिया बाजार ने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक एक शेयर्स के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं इन्वेस्टर्स। तो वही चीज़ आप भी कर सकते हैं। और एक बात तो ऐसे भी आप याद ही रखिए कि भाई कभी भी अपने रिस्क एपिटाइट से उठकर आपको निवेश नहीं करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाइड रखिए। म्यूचुअल फंड के अंदर है तो आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, अच्छे फंड के अंदर निवेश करिए। और दूसरी बात, स्टॉक के अंदर है तो आप क्वालिटी स्टॉक में अपने पैसे को लगाइए, क्योंकि जब ये रिकवरी होगी ना तो सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी स्टॉक हैं वो भागेंगे और वो जल्दी रिकवर होंगे और वहां पर लोगों के अच्छे पैसे बनेंगे। तो इस बात को आपको ज़रूर ही याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।